सो फ्रेंड्स, 3 साल के अंदर पहली दफ़ा कोविड हुआ। क्या सिचुएशन थी, क्या नहीं थी, उसके अंदर मैंने बहुत सारे लोगों से अजीब-अजीब बातें सुनी हुई थी कोविड के बारे में। तो खुद फ़ील कर लिया है, खुद अटैक हुआ तो पता चला कि यार ये क्या सीन होता है, बहुत बुरा बुरा सिनेरियो था। इस जैसा जैसे कहते हैं ना फ्लू, ज़ुकाम, नज़ला, बुखार, इस जैसी चीज़ मुझे आज से पहले नहीं हुई थी। ऑल्दो कि मैंने आई थिंक 4 दफ़ा वैक्सीनेशन कराई हुई थी, 2 चाइनीज़ वैक्सीन की डोज़ लगी हुई थी और 2 फाइज़र की लगी हुई थी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल वेल नाउ। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ चीज़ें मुझे उसमें ड्यूरिंग दिस टाइम मैंने सोचा और मुझे कुछ ख़्याल आया कि मैंने कहा इन चीज़ों को शेयर करना चाहिए। उसमें एक तो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड टिप थी। दूसरी अल्लाह का शुक्र अदा करने की एक बात है जो हमें करनी चाहिए। उसके बारे में बात करते हैं और तीसरा ये कि अब आगे किस तरह की वीडियोज़ आएँगी उसके उसके बारे में भी मैं थोड़ा-सा एक आइडिया दे दूँ, क्योंकि प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टिप थी उसके अंदर तो मैं आपको बताऊँ कि जो पिछले 2 हफ्तों से आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक हैक की वजह से देख रहे हैं, वो है अपना बैचिंग। ड्यू टू मेनी फैक्टर्स आप हर वक़्त वीडियोज़ नहीं बना सकते, बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल होता है, ऑफ़िस का होता है, फैमिली होती है, सब कुछ होता है। तो उसकी वजह से मैं यूट्यूब को टाइम जितना मैं दे सकता हूँ वो मैं देता हूँ। अनड्यू प्रेशर नहीं लेता मैं अपने ऊपर, ऑल्दो कि जो टाइट शेड्यूल हो गया आफ्टर यूट्यूब चैनल के, तो उसमें अवॉइड करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कि बैचिंग की वजह से मुझे जो फ़ायदा हुआ है इस पूरे टाइम में, थोड़ा बहुत मैं काम कर सकता था कंप्यूटर के ऊपर, तो वो मैं एडिटिंग कर लेता था। लेकिन मेरे पास बहुत सारा कंटेंट वीडियो फॉर्मेट में बना हुआ था, अदरवाइज़ मैं फ़िल्म नहीं कर सकता था। इस वक़्त भी आप सुन रहे होंगे कि आवाज़ कितनी बैठी हुई है, क्या सिचुएशन है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा बेहतर है। और बैचिंग के बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि पिछले 2 हफ्तों के अंदर मैंने काफ़ी फैमिलीज़ के अंदर मेरी जो बात हुई है, उसमें मुझे पता चला है कि बहुत सारे लोगों के साथ अनफॉर्च्यूनेटली हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, कोविड से रिलेटेड नहीं, लेकिन वैसे ही हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सीरियस इश्यूज़ आए हैं रिसेंटली। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जो भी कंडीशन में, जिस भी कंडीशन में अगर आपकी हेल्थ अच्छी है ना, तो नथिंग लाइक इट। हेल्थ से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। अब बैचिंग के बारे में जो मैं बात कर रहा था, बैचिंग मैं वीडियो प्रोडक्शन के अंदर या यूट्यूब के अंदर, ये तो एक अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी कंटेंट क्रिएटर है, जो थोड़ा-सा भी समझता है कंटेंट क्रिएशन को, उसको पता है कि बैचिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आप अपनी मल्टीपल चीज़ें, सिर्फ वीडियो शूट नहीं, मल्टीपल चीज़ें, स्क्रिप्टिंग को आप एक दफ़ा में फिनिश करें, आप अपनी एडिटिंग को एक दफ़ा में फ्लो में फिनिश करें, आप अपनी वीडियो जो बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं, उसको एक दफ़ा में करें, ताकि आपका जो सेटअप हुआ हुआ है, वो आप उसको लेवरेज कर सकें। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों में जो आप ऑफ़िस के काम कर रहे होते हैं, उसके अंदर लेट्स से ईमेल टाइप कर रहे हैं, लेट्स से आप कोई व्हाट्सएप के रिप्लाइज़ कर रहे हैं। मैं व्हाट्सएप के रिप्लाइज़ के लिए मैंने एक हैक अभी रिसेंटली देखा है कि भई आप अपने व्हाट्सएप की नोटिफ़िकेशन बंद कर दें और हर 1 घंटे बाद व्हाट्सएप देख लें और उसके अंदर जो-जो रिप्लाइज़ करने हैं आप एक साथ करके ख़त्म कर दें। अदरवाइज़ इतना टाइम ज़ाया होता है व्हाट्सएप के ऊपर कि आप कॉन्स्टेंटली कोई नोटिफ़िकेशन आती है, आप उसका अपना फ़ोन उठा लेते हैं। मैं अपनी फ़ोन की जो प्रीवियस अगर हिस्ट्री देख रहा था, तो इसके अंदर जितना फ्रीक्वेंटली मैं फ़ोन उठा रहा था, वो सिर्फ़ व्हाट्सएप की वजह से उठा रहा था। वो आईफ़ोन के अंदर आता है कि कितना जल्दी आप किन नोटिफ़िकेशंस के ऊपर आप फ़ोन उठा रहे होते हैं। तो व्हाट्सएप की नोटिफ़िकेशन को आप बंद कर दें मेरे ख़्याल से, और उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 घंटे के बाद खुद चेक कर लिया करें। ऑल्दो कि मुझे पता है कि आजकल के हालात में एम्प्लॉयर्स भी चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप के ऊपर अलर्ट रहें, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो ये कर लें। अपने पर्सनल चीज़ के लिए तो एटलीस्ट कर लें। इसके अलावा ईमेल्स को आप बैच कर लें। मैं ऑफ़िस के अंदर भी मैंने पहले भी कहा था एक वीडियो के अंदर कि जो रात के 30 मिनट्स होते हैं वो ऑफ़िस के 3-4 घंटों से ज़्यादा बेहतर होते हैं। मैं रात में 30 मिनट के अंदर बैठकर ऑफ़िस की बहुत सारी चीज़ें बैच कर लेता हूँ, ईमेल्स बैच कर लेता हूँ और उनको सेव करके, अगर ईमेल नहीं करनी है तो मैं सेव करके रख लेता हूँ। और उसके बाद मैं सुबह जाकर जैसे-जैसे मुझे चांस मिलता है मैं उनको ईमेल रिप्लाई कर कर देता हूँ। और ईमेल्स की बैचिंग बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहती है, अगर आप ऑफ़िस एनवायरनमेंट की बात करें तो। इसके अलावा एक और चीज़ ये कि मल्टीटास्किंग बहुत ही इन सब टॉपिक होता था किसी ज़माने में, लेकिन आज एक रीसेंट मैंने रिसर्च पढ़ी कि मल्टीटास्किंग अगर आप कर रहे होते हैं तो 40% पॉसिबिलिटी ये है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी लूज़ कर रहे होते हैं। तो मल्टीटास्किंग अच्छी चीज़ है, लेकिन टाइम डोमेन में मल्टीटास्किंग ना करें। टाइम डोमेन के अंदर आप एक टाइम में एक चीज़ को ही अपना अटेंशन दें। डीप वर्किंग करें। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अब इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करूँ और इस चीज़ के ऊपर कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करूँ अपने काम के ऊपर भी कि मल्टीपल टास्क्स एक साथ मैं
एक टाइम पे ना करूँ। ठीक है, दिन में लेट्स से मुझे 10 टास्क्स करनी है, तो वो मल्टीटास्किंग ही हो गई, लेकिन मैं एक टास्क को अपना डीप वर्किंग का टाइम दूँ और वो आधे घंटे में फिनिश करने की ट्राई कर रहा हूँ। ऑल्दो के इट्स अगेन डिफिकल्ट, स्पेशली ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर मुश्किल होता है, लेकिन ऑफिस के अंदर ही आप अगर अपना काम जल्दी खत्म कर लेंगे, टाइम पे खत्म कर लेंगे, प्रोडक्टिवली खत्म कर लेंगे, तो आपको दूसरे कामों में ऑप्शन मिलेगा कि दूसरे कामों को भी कर सकें, और जाहिर सी बात है फिर रेवेन्यू स्ट्रीम बन सकती है उसके अंदर। इसी के अलावा जैसे मैंने एक और कमेंट के अंदर भी कहा था, किसी ने मुझसे पूछा था कि यार आप कमेंट इतनी देर से क्यों कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते। मैंने उनको भी रिप्लाई किया था कि देखें यार, मैं कमेंट्स को भी, यूट्यूब के जो कमेंट्स होते हैं उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि सिंपली आपको रिप्लाई कर देना होता है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कमेंट्स के अंदर कि मुझे सोच के बात करनी होती है उसके बारे में। तो मेरा एक टाइम होता है, 2, 3, 4 दिन बाद मैं एक दफ़ा बैठता हूँ और कमेंट्स को मैं आधा घंटा, 1 घंटा देता हूँ और उनको रिप्लाई कर देता हूँ। तो जस्ट रेस्ट एश्योर्ड कि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। इस वीडियो के नीचे भी आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, जो भी आपको आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा हो इस वीडियो से रिलेटेड। मैं कमेंट्स लाज़मी पढ़ता हूँ, सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। उसका रिप्लाई मैं अगर आज नहीं देता, कल नहीं देता, परसों नहीं देता, मैं ज़रूर पढ़ के 3-4 दिन के अंदर एक दफ़ा बैठता हूँ और उसको देता हूँ। वो भी अगेन मेरा एक यू कैन से हैक के उससे मैं प्रोडक्टिविटी अचीव करता हूँ। अगर मैं हर कमेंट को जैसे ही वो आए और उसका रिप्लाई करना शुरू कर दूँ, तो अगेन अगर आप सोचें मैं व्हाट्सएप पे जैसे ही कोई व्हाट्सएप आए रिप्लाई कर दूँ, कमेंट आए रिप्लाई कर दूँ, कोई मुझे ईमेल आए मैं फ़ौरन रिप्लाई कर दूँ। इसी तरह ऑफ़िस का कोई भी काम आए मैं उसको फ़ौरन रिप्लाई कर दूँ। अगर मैं यही करता रहा, इसी तरह से इसी फ्लो में चलता रहा, तो फिर मैं सारे काम छोड़कर बस यही करता रहूँगा पूरी ज़िंदगी और कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बेहतर ये है कि अपने कामों को बैच करवाएँ, और ये मैंने कोविड में अच्छी तरह से देखा कि बहुत सारी चीज़ें और भी, नॉट ओनली दिस वीडियो थिंग, कि मैं 2 हफ्ते तक बीमार भी था, उसमें 2-3 चीज़ें और भी चल रही थी। तो मैंने वीडियो शूट नहीं की कोई, इनफैक्ट ढाई हफ्ते तक कोई वीडियो शूट नहीं की थी, और उसके बावजूद यूट्यूब चैनल चल रहा था। अब अल्लाह का शुक्र है तबीयत बहुत बेहतर है, तो अब मैं कंटेंट बनाने की तरफ दोबारा से करूँगा। जो बैच हुए हुए थे कंटेंट वो ख़त्म हो चुके हैं। अब ये पहली वीडियो है, फ्रेश वीडियो है जो मैं डाल रहा हूँ। आई थिंक ये थर्सडे वाले दिन आएगी। तो उसके बाद अब पॉइंट ये है कि उस बीच में मैंने 2-3 चीज़ें और की हैं। अब मैं तीसरी चीज़ का ज़िक्र करूँ। पहला तो अल्लाह का शुक्र हो गया। दूसरा ये कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रोडक्टिविटी हैक, और तीसरा ये कि इस बीच में मैंने एक और चीज़ फाइंड आउट की। पहले से मुझे पता था, लेकिन मैं उसको खुद नहीं यूज़ करा था, तो मैंने उसमें आज तक बात नहीं की। हाँ, जो चीज़ भी मैं इस चैनल पे बात करता हूँ, सर्वा हो गया या अभी जिस जिस प्रोडक्ट की बात करूँगा, वो मैं खुद यूज़ करता हूँ, उसमें मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ। उसमें मुझे खुद नज़र आता है कि पैसे बन रहे हैं। चाहे पैसे बन रहे हों फिलहाल, या उसमें नुकसान हो रहा हो, इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मैं खुद यूज़ करता हूँ। आई एट लीस्ट एम माई सेल्फ इन्वॉल्व्ड इन दैट, और ऐसा नहीं है कि मैं बस सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पॉन्सरशिप के लिए काम कर रहा होता हूँ। तो मैं अभी जिस चीज़ की बात करूँगा, स्मार्ट क्राउड के नाम से एक ऐप है, एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसके अंदर आप यूएई के अंदर अगर आप हैं, तो आप आराम से प्रॉपर्टी ले सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 500 दिरहम्स। इसके ऊपर मैं पूरी एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। अभी फ़िलहाल मैंने लिंक डाल दिया, रेफरल लिंक है, 250 दिरहम आपको मिलेंगे अगर आप उसके ऊपर जाके क्लिक करते हैं, और उससे आप अपना केवाईसी करके आप उसके अंदर अपना अकाउंट बनाकर उसमें फंड करते हैं उसमें पैसे, तो आपको इनिशियली 250 दिरहम आपको मिलेंगे। अ, उस ऐप का फ़ायदा क्या है? इस प्लेटफ़ॉर्म का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि इसके अंदर आप लेट्स से अगर आप यूएई के अंदर रहते हैं या आप जीसीसी कंट्रीज़ में रहते हैं, पाकिस्तान वालों के लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, इस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि एएमएल लॉज़ के और इनकी जो अपनी इस वक़्त प्लेटफ़ॉर्म की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते बीइंग इन पाकिस्तान। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, लेट्स से आप यूएई में हैं, सऊदीया में हैं, बाहर हैं, कहीं भी हैं, दुनिया में किसी और मुल्क में भी हैं, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू कंट्रीज़ लाइक ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड आई थिंक प्लेसेस लाइक दैट। तो उस केस के अंदर आप आराम से ऑनलाइन रहते हुए किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर जो लिस्ट करते हैं ये लोग, उसके अंदर आप बड़े आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 500 दिरहम। पूरा प्रोसेस मैं बताऊँगा अगली वीडियोज़ के अंदर। अभी आपको जाके देखना है तो आप जो मैंने लिंक दिया है उसके अंदर वो आप जाके देख सकते हैं, उसको पूरी तरह से खुद स्टडी कर सकते हैं। और क्वेश्चन्स पूछ सकते हैं, ताकि मैं अभी जब वीडियो बनाऊँगा इसकी, तो मुझे आपके क्वेश्चन्स मिल जाएँगे उसके अंदर, और मैं उसके बारे में फर्दर उस वीडियो के अंदर क्लैरिफ़ाई कर सकता हूँ। तो प्लीज़ इस लिंक पे क्लिक करें और मुझे बताएँ अगर क्वेश्चन्स हैं आपके, तो किस किस्म के क्वेश्चन्स हैं। हर तरह की चीज़ों को मैं ट्राई करूँगा एड्रेस करूँ। मैंने खुद भी इन्वेस्टमेंट कर दी है इसके अंदर, तकरीबन कोई 2,500-3,000 दिरहम की इन्वेस्टमेंट की है मैंने इसके अंदर, एक प्रॉपर्टी के अंदर। क्या
आइडिया है, क्या नहीं है, वो सारी मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। इसके अलावा और क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं आगे चैनल के ऊपर, सर्वा के ऊपर मैं अपडेट दूँगा अपने पोर्टफोलियो की कि क्या स्टेटस है मेरा पोर्टफोलियो का। सर्वा ट्रेड एंड सर्वा जो इन्वेस्ट है, दोनों प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, एप्पल के ऊपर बात करेंगे, एप्पल की इन्वेस्टमेंट का क्या सिचुएशन है। वैसे तो यूएस के स्टॉक्स का आपको सबको ही पता है कि क्या हाल है, लेकिन फिर भी एक अलग से वीडियो होनी चाहिए उसके बारे में, सर्वा के बारे में। इसके अलावा स्मार्ट क्राउड की मैंने बात की कि स्मार्ट क्राउड के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। क्या इन्वेस्टमेंट स्टेटस है राइट नाउ, क्या प्रॉफिट है, किन स्टॉक्स में प्रॉफिट है, किन स्टॉक्स में नुकसान है। प्रॉफिट भी है, ऐसी बात नहीं है कि प्रॉफिट नहीं है, डिविडेंड्स भी आ रहे हैं, चीज़ें बुरी नहीं है। आई एम स्टिल नेगेटिव इन पीएसएक्स एज ऑफ नाउ, ऑल्दो कि बहुत सारे स्क्रिप्ट्स के अंदर बहुत फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन ओवरऑल देखें तो नेगेटिव है। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, बहुत सारी गलतियाँ की हुई हैं। 6 महीने पहले मैंने मेरे ख़्याल से अपने पोर्टफोलियो की एक वीडियो बनाई थी, अब मैं एक और नई वीडियो बनाऊँगा पोर्टफोलियो की। उसके अंदर आपको बताऊँगा कि क्या स्टेटस है पोर्टफोलियो का, कुछ गलतियाँ बीच में हुई हैं। क्या गलतियाँ हुई हैं? अगेन सबको मैं बताता हूँ कि यार जिस भी इन्वेस्टमेंट के अंदर जाएँ, मैं अभी तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जब भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, अपने एक्स्ट्रा अमाउंट की करता हूँ। कभी भी मैं जो है लेट्स से मुझे जो पैसे मैंने 3 साल 4 साल बाद यूज़ करने हैं, मैं उनकी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अब अपने 10 साल के बाद वालों की पैसों की इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो आपको भी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो भी इन्वेस्टमेंट इस तरह की जगहों पे करें, जो मैंने एप्पल की एग्ज़ाम्पल भी दी थी, जो मैं जो यूएस के स्टॉक्स में कर रहा हूँ, वो भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं लेट्स से बाय द वे इन एप्लीकेशन प्लेटफ़ॉर्म्स का सर्वा हो गया या स्मार्ट क्राउड हो गई, वो यूएई बेस्ड हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें पाकिस्तान चले जाते हैं, मैं फ़र्ज़ करें पाकिस्तान चला जाता हूँ वापस। मैंने इनसे पूछा था इन दोनों कंपनी से कि अगर फ़र्ज़ करें कोई पाकिस्तान वापस चला जाता है तो उस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते पाकिस्तान से। तो इन्होंने मुझे कन्फर्म किया था कि आपकी इन्वेस्टमेंट एज़ इट इज़ रहेगी यहाँ पर, और आप टॉप अप नहीं कर सकते बीइंग इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से आप पैसे नहीं ट्रांसफ़र कर सकते फ़िलहाल। आप टॉप अप नहीं कर सकते, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसे ही चलती रहेगी। अगर आप चाहते हैं तो उसी वक़्त जब जा रहे हो तो उससे पहले रिट्रीव कर लें, और अगर रिट्रीव नहीं करना चाहते, रखना चाहते हैं, तो आप इसको रिट्रीव रखे रहें, और आप अपनी कंट्री के अंदर इसको मंगवा सकते हैं, पैसे फंड रिट्रीव करवा सकते हैं, बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है। और रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। तो इसलिए एटलीस्ट जो चीज़ आपने इन्वेस्ट कर दी है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलती रहेगी, इसी तरह रहेगी। आप जब आपके पास ज़रूरत पड़ेगी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, फिर आप देख लें उस टाइम पर क्या करना है, पैसे वापस मंगवाने हैं या यहीं पर कहीं को किसी और को इन्वेस्ट करवा करवा देना है। जो लेट्स से पाकिस्तान से एक दफ़ा पाकिस्तान चले जाते हैं, तो आपके पास एक एक ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसी लेट्स से अमाउंट यहाँ पर मौजूद है, तो आपको एक कोई भी एक काम करना है बाहर का, उस इसी अमाउंट से आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे उसके यूज़ हो सकते हैं। मैंने रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर भी कुछ इस तरह की चीज़ें बताई थी। बड़े पते की चीज़ है, अगर उस वीडियो को कि कोई देखे सही से, तो जो जो लोग ख़ास तौर पे बाहर हैं, उनके लिए रोशन डिजिटल अकाउंट एक बड़े मज़े की चीज़ है। जो मैंने उसके अंदर 1-2 हिंट्स दिए हैं कि किस तरह से आपको फ़ायदा कर सकता है। ये कुछ अपडेट्स थी, मैंने कहा कि आपको बता दूँ। आई होप कि तबीयत थोड़ी और बेहतर हो जाए, तो मैं सारी जिस तरह की मैंने चीज़ें बताई हैं इन पे वीडियोज़ बनाऊँगा। इसके अलावा बजट भी आया, बजट पे बात नहीं कर सका फॉर दैट रीज़न कि मैं वीडियोज़ नहीं बना सकता था। तो बजट पे बात अगर रेलेवेंट रहा जिस टाइम पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और रेलेवेंट रहा तो मैं बात करूँगा। वैसे जो पाकिस्तान में रहते हैं लोग, उनके लिए बजट के अंदर जो सैलरीड हैं उनके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है थोड़ा-सा। टैक्स बेनिफिट है उसके अंदर, लेकिन जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं लेट्स से प्रॉपर्टीज़ के अंदर, थोड़ा बहुत उसके अंदर मसला होगा। आई थिंक कि स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ा-सा बेहतर हो, क्योंकि कोई नुकसान तो नहीं हुआ स्टॉक मार्केट के अंदर बजट का, लेकिन लेट्स से प्रॉपर्टी को थोड़ा-सा उन्होंने लेस अट्रैक्टिव कर दिया, तो हो सकता है उससे थोड़ा-सा स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट पड़े। मैक्रो कंडीशंस पाकिस्तान की अगेन कोई इतनी पॉज़िटिव नहीं है, लेकिन अगेन ओवर द मैं यकीन नहीं कर सकता कि ओवर द 10 इयर्स पीरियड पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ा स्लंप आ जाए। तो मैं इसलिए जितना मैं इन्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान के अंदर, वो अगेन उस सोच के हिसाब से करता हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी हैं, आपके बहुत स्टेक्स हैं। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई अल्लाह ना करे प्रॉब्लम हो, क्योंकि हमें इवेंचुअली कोई थर्ड कंट्री की सिटीज़नशिप तो है नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए दुआ कर सकते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, और अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं जितनी आप कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि भाई आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ चलाने से पाकिस्तान की हेल्प नहीं हो रही है। पाकिस्तान की हेल्प जब होगी जब आप प्रोडक्टिव होंगे, आप कुछ करेंगे अपने लिए, जब करेंगे तो पाकिस्तान के लिए ऑटोमैटिकली बेहतरी आएगी। चाहे आप पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे बाहर हो पाकिस्तान से। बाकी ये कि एंड स्क्रीन मैंने लगा दी है यहाँ पर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, वो यहाँ पर लगा दी है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने लगाई थी कि ट्रबल टाइम्स के अंदर किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मैं किस तरह से करता हूँ, उसके बारे में मैं वीडियो बनाई थी मैंने। तो जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।